नमस्कार, मैं संग्राम आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल K2 इंडिया पर। इतिहास की पन्नों से एक नई कहानी और नई एपिसोड के साथ। भगवान बुद्ध के नाम शायद ही दुनिया में किसी ने नहीं सुना होगा, जिन्होंने दुनिया को युद्ध नहीं, दुनिया को बुद्ध दिया, शांति के मार्ग पर चलने का हमको अवसर दिया, शांति के मार्ग पर चलने का हमको प्रोत्साहित किया। इसी भगवान के ऊपर आज हमारा एपिसोड है। चलिए चलते हैं उनकी जीवन गाथा के ऊपर। भगवान बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 को हुआ था। कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोधन उनके पिता थे और माता महामाया थे। भगवान बुद्ध के जन्म के 7 दिन के अंदर उनकी माताजी का निधन हो गया था। भगवान बुद्ध को जब 5 दिन हुआ था, उनके नामकरण की विधि रखी गई। बहुत से साधुओं ने और पंडितों ने उनके नामकरण की विधि में उपस्थित रहे और सभी ने एक बात कही कि आगे चलकर या तो एक महान राजा कहलाएगा या फिर महान विद्वान के साथ साथ एक धर्मपरायण व्यक्ति कहलाएगा जो पूरी दुनिया को मार्गदर्शक कराएगा। पाली ग्रंथों के मुताबिक महारानी महामाया ने अपनी नैहर देवदह जाते हुए रास्ते में लुम्बिनी नामक स्थान पर प्रसव पीड़ा होते हुए भगवान बुद्ध को जन्म दिए थे। महारानी महामाया की मृत्यु के बाद उनकी छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी, जो वो महाराज शुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी और या भगवान बुद्ध की मौसी थे, उनके द्वारा लालन पालन की गई। बचपन में भगवान के नाम सिद्धांत रखा गया था, लेकिन प्रजापति गौतमी उनके लालन पालन करने के कारण वो गौतम भी कहलाए। भगवान बुद्ध ने शाक्य कुल में जन्म होने के कारण उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था। कहा जाता है उनकी जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आशित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा किए थे, ये बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान पवित्र पथदर्शक बनेगा। सिद्धांतों ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को पढ़ाई की, राजकारी और युद्ध विद्या भी शिक्षा की। कुश्ती, घुड़सवारी और तीर कमान, रथ हाँकने कोई उनके बराबरी नहीं कर पाते थे। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ की विवाह कन्या यशोधरा के साथ हो गया। उनके पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोग विलास के साथ उन्होंने यशोधरा के रहते हुए उनके पुत्र राहुल को जन्म दिया। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया। उन्होंने अपने परिवार का त्याग ही कर दिया था। राजा शुद्धोधन को डर तो था यही सिद्धार्थ बड़ा होकर सन्यासी ना बन जाए, इसलिए उन्होंने ऋतुओं के अनुरूप भोग विलास के साथ साथ महल को इतने अच्छे से सजाते थे ताकि बाहर की दुनिया से अनजान रहे। लेकिन आखिर वो दिन आ ही गया। एक दिन बसंत ऋतु के समय सिद्धार्थ ने बगीचे में भ्रमण करते वक्त एक बूढ़े आदमी को देखे। उनके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वो सड़क पर चल रहे थे। दूसरी बार कुमार जब बगीचे के सैर पर निकले तो उनकी आंखों के आगे एक रोगी जा रही थी। उनकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गए थे, पेट फूल गए थे, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वो बड़ी मुश्किल से चल रहा था। तीसरी बार भगवान सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर अपनी कंधे पर ले जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे जो रो रहे थे। कोई छाती पीटकर रो रहा था। ये दृश्य भगवान सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। जो जीवन को सोख लेती है, शरीर को नष्ट कर देता है, उनके मन में प्रश्न आता था, क्या बुढ़ापे, बीमारी और मौत सदा इसी तरह आते रहते? चौथी बार कुमार बगीचे के सैर पर निकले तो सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। आखिर एक दिन रात के अंधेरे में भगवान सिद्धार्थ ने माता यशोधरा को और दूध मुहे बच्चे राहुल को छोड़कर कपिलवस्तु जैसे महानगरी को छोड़कर हमेशा के लिए तपस्या के मार्ग पर चले। पहली बार उन्हें जाकर राजगृह पहुंचे। भिक्षा मांगते मांगते और घूमते घूमते अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखी, और उससे उनको संतोष नहीं हुआ। उरुबेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह के तपस्या करने लगे। शुरुआती दौर में
सिद्धांत ने पहले केवल तिल और चावल खाकर तपस्या कर रहे थे, लेकिन बाद में उनने कुछ खाए बिना भूखे रहकर अपनी तपस्या की शुरू की। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धांत की तपस्या सफल नहीं हुई। एक दिन कुछ स्त्रियां कि जहाँ सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे उसी रास्ते पर कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौट रहे थे। उनके एक गीत सिद्धांतों के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो। ढीला छोड़ देने के उनका सुरीला शोर नहीं निकलता, पर तारों को इतना कसो कि मत की वो टूट जाए। बात सिद्धांतों के कान में पड़ी और ये बात उनको जच गई। वो मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक है और उनके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। आखिर 35 साल की उम्र में वैशाली पूर्णिमा के दिन सिद्धांत पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की। नजदीक एक गांव में एक स्त्री जिनका नाम था सुजाता, उनका पुत्र संतान हुआ। बेटे के लिए पीपल वृक्ष की मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंचे। सिद्धार्थ वहां बैठा ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि बुद्ध देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धांत को खीर भेंट दी और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगते पर सिद्धांत की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धांत बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धांत को बोध मिला वो बुद्ध वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती यह स्थान बुद्ध गया कहलाया। भगवान बुद्ध ने अपनी बताई हुए मार्ग को सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते थे ताकि सभी लोग इसको समझ सके और इसके बारे में जान सके। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को काशी के पास मुरुगदाव व वर्तमान के सारनाथ पहुंचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी ने सर्वप्रथम बुद्ध संघ में प्रवेश किए थे। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। पाली सिद्धांतों के मुताबिक 80 वर्ष के आयु में भगवान बुद्ध ने घोषणा की कि जल्द ही महानिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था और उसके बाद भगवान बुद्ध ने गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। आखिरकार ईसा पूर्व 483 को भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में 80 साल उम्र में देह त्याग किए। यह पाली ग्रंथ के हिसाब से महापरिनिर्वाण हुए। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। जय जगन्नाथ।